अभ्यर्थी मेरे संपर्क में, एक आध दो नहीं, सैकड़ों अभ्यर्थी मेरे संपर्क में है। और ये जो शिक्षकों का आप जो अपॉइंटमेंट और शिक्षकों की नौकरी की बात करें, नौकरी नहीं है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला है। और आज तक बिहार में इससे बड़ा अगर नौकरी हुआ ही नहीं, डॉक्यूमेंट के आधार पर कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसका वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। तो बिहार से बाहर से बड़े खेप में बड़ी मात्रा में लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के यहाँ लाए, एग्जाम दिए, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ और सब पास कर गए। यहाँ मैक्सिमम लोग पास कर गए। इससे बड़ा घोटाला आज तक का नहीं हुआ है। इतने हजारों हजार लोग, ये करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला हमको लगता है इसमें ये दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कि उन लोगों पर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया जो फर्जी डॉक्यूमेंट ला के यहाँ पास कर गए। आपने उन पर एफआईआर नहीं किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। बिहार से बाहर जो खासकर माध्यमिक शिक्षक थे और या उच्चतर माध्यमिक शिक्षक थे, उनमें उन जगहों पे उन जो रिक्तियां थी वो बिहार से बाहर के लोगों के लिए नहीं थी, किसी भी केस में नहीं थी। सारे चीज मीडिया में, टीवी में, जनता के बीच में वायरल हुआ कि उन लोगों की बहाली भी वहां पर हुई है जो माध्यमिक शिक्षक में आने वाले नहीं थे बिहार से बाहर से। इसका मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। 50,000 तो करीब वो लोग हैं जो मतलब बिहार में नियोजित शिक्षक पहले से थे, उन लोगों का नौकरी आपने दोबारा यहाँ पे, तो वो ट्रांसफर हुआ, एक तरह से कन्वर्ट किया अपने आप। फूलपुर से चुनाव लड़ना है, उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना अंदर में आता है। इसके चलते हिंदुस्तान के कोने से आदमी खोज कर यहाँ पर लाए हैं नौकरी करने के लिए। पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, नेपाल से कौन उनका इंटरेस्ट है भाई, वहां से भी लोग आके यहाँ पर नौकरी के लिए एग्जाम दिए हैं। के बीच में ही नए लोगों को नौकरी इन्होंने दिया है, लेकिन ये कह नहीं सकते हैं कि हमने इतना ही लोगों को नौकरी दिया है, क्योंकि ये वादा किए थे चुनाव से पहले कि पहली कलम में, पहली कैबिनेट में 10 लाख देंगे, और जब नौकरी देने की बारी आई तो दिए 7 से 15 हजार के बीच में। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, इसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। वहीं यह कहा जा रहा है कि 1,22,324 पदों पर ऐतिहासिक बहाली बिहार में हो रही है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि इस बहाली में क्या कुछ गड़बड़ियां है और गड़बड़ियों को सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र कल बांटा जाएगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं जीवन कुमार से जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ सवालों के घेरे में बीपीएससी विभाग है, शिक्षक नियुक्ति बहाली है, कैसे देख रहे हैं इस बहाली को? कई सारे अभ्यर्थी आपके भी संपर्क में होंगे, लगातार अपने बातों को रख रहे होंगे। सैकड़ों अभ्यर्थी मेरे संपर्क में, एक आध दो नहीं, सैकड़ों अभ्यर्थी मेरे संपर्क में है। और ये जो शिक्षकों का आप जो अपॉइंटमेंट और शिक्षकों की नौकरी की बात करें, नौकरी नहीं है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला है। और आज तक बिहार में इससे बड़ा अगर नौकरी घोटाला हुआ ही नहीं। आपने देखा कि सोशल मीडिया, टीवी और मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसका वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। तो बिहार से बाहर से बड़े खेप में बड़ी मात्रा में लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के यहाँ लाए, एग्जाम दिए, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ और सब पास कर गए। यहाँ मैक्सिमम लोग पास कर गए। और मुझे तो लगता है कि बीपीएससी के द्वारा इससे बड़ा घोटाला, हमें तो इसमें डाउट लगता है कि इससे बड़ा घोटाला आज तक का नहीं हुआ है। इतने हजारों हजार लोग, ये करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला हमको लगता है इसमें ये दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कि उन लोगों पर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया जो फर्जी डॉक्यूमेंट ला के यहाँ पास कर गए। आपने उन पर एफआईआर नहीं किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया और आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला का दिखाई पड़ता है स्वरूप। अब रही बात, आप देखिए अभी बिहार से बाहर जो खासकर माध्यमिक शिक्षक थे और या उच्चतर माध्यमिक शिक्षक थे, उनमें उन जगहों पे उन जो रिक्तियां थी वो बिहार से बाहर के लोगों के लिए नहीं थे, किसी भी केस में नहीं थी। लेकिन आपने देखा कि ये सारे चीज मीडिया में, टीवी में, जनता के बीच में वायरल हुआ कि उन लोगों की बहाली भी वहां पर हुई है जो माध्यमिक शिक्षक में आने वाले नहीं थे बिहार से बाहर से। इसका मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। और इतना बड़ा घोटाला कभी हम लोग आशा नहीं किए थे कि शिक्षक घोटाला होगा। ये शिक्षक घोटाला है। अब रही बात, आप जो कहते हैं कि बिहार सरकार ने बड़े स्तर पर नौकरी दी है, 1,22,000 नौकरी दी है, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपकी हिम्मत है, आप यदि सही में, यदि आप जो जनता को गुमराह नहीं करना चाहते हैं तो आप जारी कीजिए कि बिहार में नए लोगों को आपने कितना नौकरी दिया है। 50,000 तो करीब वो लोग हैं जो मतलब बिहार में नियोजित शिक्षक पहले से थे, उन लोगों का नौकरी आपने दोबारा यहाँ पे, तो वो ट्रांसफर हुआ, एक तरह से कन्वर्ट किया अपने आप को बाहर करने की भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो सुन लीजिए, तो ये नियोजित शिक्षक जो है पहले से भी हम लोग मांग करते रहे कि उनको राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए था, वो राजकर्मी का दर्जा इस नौकरी में पाए हैं। और अब उसके अलावा अब माननीय मुख्यमंत्री जी को फूलपुर से चुनाव लड़ना है, उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना अंदर में आता है। इसके चलते हिंदुस्तान के कोने से आदमी खोज कर यहाँ पर लाए हैं नौकरी करने के लिए। पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, नेपाल से कौन उनका इंटरेस्ट है भाई, वहां से भी लोग आके यहाँ पर नौकरी के लिए एग्जाम दिए हैं।
उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। तो हमारा ये कहना, बिहार के युवाओं का भविष्य प्रोटेक्ट नहीं कर रहे वो, बिहार के युवाओं का भविष्य का प्रोटेक्शन नहीं है वहां पे। यहां पे तो मैक्सिमम देखिएगा 50,000 यहां 50,000 बाहर का, 1 लाख हो गया, 22 बचा 20-22,000। उसमें भी कई लोग जो है 2 बार एग्जाम में पास किए हैं, हिस्ट्री में पास करे, केमिस्ट्री में पास कर गए, तो उनका भी वहां से छटनी होगा। तो मिला जुला के 7,000 से 15,000 के बीच में ही नए लोगों को नौकरी इन्होंने दिया है। लेकिन ये कह नहीं सकते हैं कि हमने इतना ही लोगों को नौकरी दिया है, क्योंकि ये वादा किए थे चुनाव से पहले कि पहली कलम में, पहली कैबिनेट में 10 लाख देंगे, और जब नौकरी देने की बारी आई तो दिए 7 से 15,000 के बीच में। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। लोगों ने आपको चुनाव क्यों जिताया था? लोगों ने जिताया था कि भाई बिहार के लोगों की रक्षा करेंगे, बिहार के लोगों को आप जो है रोजगार देंगे। और आपने भी घोषणा किया था गांधी मैदान से। जीवन जी, स्कोर कार्ड पे आते हैं। स्कोर कार्ड जारी हो गया है, ऐसे में जो आंसर की जारी हुआ था उसके मुताबिक देखा जाए तो स्कोर कार्ड में अभ्यर्थियों का काफी कम नंबर है। अभ्यर्थी सवाल इसको लेकर भी लगातार कई जगह ऐसा हुआ है कि मेरिट वाले को नौकरी नहीं मिला है, अब बिना मेरिट वाले को नौकरी मिल गया है। इसका भी है, रोस्टर में घोटाला हुआ है। जो रोस्टर में जिस तरह से मतलब रोस्टर, ये सारा मामला जो है ना सीबीआई, और मतलब ये सीबीआई जांच के दायरे में आना चाहिए, या रिटायर्ड जज के पैनल के जांच के दायरे में आना चाहिए। जब हमारी तो मांग है सरकार से कि आप जांच करवाइए, और दूध का दूध पानी का पानी जनता के बीच में हो जाएगा। जनता भ्रमित है और जनता जानना चाह रही है बिहार की कि भाई ये सच्चाई क्या है। और सच को जानने के लिए आपको आंख मूंदकर रिटायर्ड जजों का पैनल यहां बैठा देना चाहिए, हाईकोर्ट के जजों का, और ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो, और जनता के बीच में स्पष्ट संदेश जाए कि भाई सच्चाई क्या है। लेकिन हम जानते हैं कि महागठबंधन के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है, वो नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि उनको तो पता है ना भाई कि हमने तो नौकरी दिया ही नहीं, यहाँ पर नौकरी के नाम पर झोल कर दिया। यहाँ पर हमने तो 7,000 से 15,000 लोगों को ही नौकरी दिया। नौकरी के नाम पर झोल करना है, ये बात पहले से उनको मालूम था। और नौकरी के नाम पे हमको लगता है कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। अच्छा, फर्जी डॉक्यूमेंट लाएगा, नौकरी कैसे मिल जाएगा? बिना कुछ किए हुए मिल जाएगा उसको? कुछ ना कुछ तो जरूर सेटिंग होगा। तो हमारा यह मानना है कि बीपीएससी और मतलब कि और शिक्षा विभाग मिलकर इससे बड़ा घोटाला नहीं कर सकते हैं, और इसमें बिना सरकार के सहमति के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। सुधार होना चाहिए, जो कार्रवाई होना चाहिए। सुधार की बात करें, कार्रवाई होना चाहिए। किस पर कार्रवाई? जो फर्जी अभ्यर्थी बनकर यहाँ पर नौकरी दिए हैं, जांच उनको एकदम 100% जांच के दायरे में। और हम तो कहते हैं ये जांच भी मतलब कि जांच में भी लिपापोती कर देंगे लोग, ये जांच में भी लिपापोती कर देंगे। जांच भी एक्चुअल तरीके तभी हो पाएगा जब रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजों का पैनल बैठेगा वहां पे, और वो लोग जांच कमेटी को अपने दायरे में लेंगे, अपने हाथ में लेंगे, या फिर सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। तब जाके ये मामला पर्दाफाश होगा कि कितना करोड़ का घोटाला हुआ है यहाँ पर। देखिए, करोड़ों का घोटाला हुआ आरोप लगा रहे हैं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। तो वही साफ कहना है इनका कि जिस तरीके से बहाली हो रही है इसमें कई सारी गड़बड़ियां है, और जिसने भी गड़बड़ियां की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जियों को बाहर करना चाहिए। तो वहीं अभ्यर्थियों को उनका अधिकार हक मिलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार शिक्षक नियुक्ति को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।